जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्ण डिवोटी में। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल के साथ हमने मकर संक्रांति कैसे मनाई, आज का पूरे दिन का रूटीन क्या था इनका, आज सब चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उठ के स्नान साफ़ सफाई करके मैं अपने कुंज को उठाने चली आई थी। ठंड में मैं उनको रोज़ सुबह 7 बजे उठाती हूँ। रोज़ की तरह मैंने उनको प्यार से पहले उठाया। प्यार से हाथ पाँव दबाने के बाद मैं उनको उठाई। उनको उठाने के बाद मैं उनके बिस्तर पे ही उनको बैठा दी। मैं उनके बिस्तर पे ही कंबल उड़ा के बैठा दी। फिर मैं, जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे मेरे पहले वीडियो में, कि मैं श्याम जी का भी सेवा करती हूँ। मैं दोनों लोग का सेवा एक ही साथ करती हूँ। उठाने के बाद मैं सबसे पहले मंगला भोग लगा दी। मंगला भोग में, जैसे आज मकर संक्रांति है तो मैं मंगला भोग में बादाम पट्टी, तिल की पट्टी, नारियल की पट्टी तीनों लगा दी थी। उसके बाद मैं मंगला आरती कर ली। मंगला आरती करने के बाद से मैं उनके स्नान का तैयारी करने लगी। मैं ठंडी में स्नान को गुनगुने पानी से ही कराती हूँ। उनका स्नान का तैयारी करने के बाद मैं दोनों लोग को हल्के हाथों से नहला दी। मेरे कुछ बाबू के टब में ही श्याम बाबू भी आ जाते हैं, तो दोनों लोग को मैं एक ही साथ स्नान करा देती हूँ। गुनगुने पानी से स्नान कराने के बाद साफ़ तौलिया से मैं पूरा शरीर श्रीअंग उनका पोंछ दी। और पोंछने के बाद हम इत्र का मालिश करेंगे पूरे शरीर में। इत्र में ठंड में आप केसर का इत्र का मालिश कर सकते हैं। मैं केसर ही यूज़ करती हूँ। और अगर आपके लाला का श्रृंगार हुआ है तो आप श्रृंगार पे इत्र का प्रयोग ना करें। तो आज मकर संक्रांति का उनका श्रृंगार कुछ ऐसा था। ठंड है तो हल्का ही श्रृंगार मैं की थी। ठंड में फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बसंत पंचमी के बाद आप कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद मैं बाल भोग लगा दी थी। बाल भोग में मैं रोज़ ही केसर का दूध लगाती हूँ। तो मैं ठंडी में केसर का दूध और गर्मी में आप कुछ और भी लगा सकते हो। दोनों लोग को भोग लगाने के बाद से जल पिला दूँगी। जल पिलाने के बाद से मैं श्रृंगार आरती कर लूँगी। आरती तो आप लोग को पता ही होगा कि कैसे किया जाता है। 7 बार उनके चरण कमल, 4 बार उनके कमर और 4 बार उनके मुख पे और 7 बार पूरे शरीर पे। ये सही तरीका है आरती करने का। और जो भी आप आरती करते वो आरती कर लीजिए। भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद मैं बाकी भगवान का भी पूजा करती थी। मैं डेली इनको नहलाने के बाद उसके बाद बाकी भगवान का भी मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर से इनको भोग लगाती हूँ। फिर मैं बैठ गई थी बेडशीट बनाने के लिए। कॉटन का बेडशीट बनाई थी और ये न्यू पिलो बिछाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। कितना प्यारा लग रहा है देखने में। फिर मैं राजभोग में इनको दही चूड़ा और गुड़ का भोग लगाई थी। वैसे तो राजभोग में मैं कुछ बना के ही भोग लगाती हूँ। मेरे यहाँ सब ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो इनके लिए अलग ही बनाना पड़ता है वो।
लेकिन जैसे कि आज मकर संक्रांति था तो आज के दिन दही चूड़ा खाया जाता है, तो मैंने भोग लगा दिया। राजभोग में 1 बजे लगाती हूँ, दोपहर के 1 बजे। दोपहर के 2 बजे मैं इनका वस्त्र हल्का करके सुलाने के लिए ला दी हूँ। 2 बजे मैं सुलाऊंगी, 5 बजे उठा देती हूँ, शाम के 5 बजे। प्यार से इनका हल्का वस्त्र करके कंबल दोनों लोग को सुला दूंगी। शाम का 5 बज गया है, अब इनके उद्यापन का टाइम हो गया है। दोपहर में मैं 2 बजे सुलाई थी, शाम को 5 बजे उठाती हूँ। उठाने से पहले मैं हल्के हाथ से पहले इनको प्यार करती हूँ, इनका हाथ पाँव दबाती हूँ, फिर आराम से मैं इनको उठाती हूँ। हरदम मैं ऐसे ही करती हूँ, या फिर सुबह का उद्यापन हो या फिर शाम का उद्यापन, मैं ऐसे ही कराती हूँ। दोनों बाबू को उठा के बैठा दी हूँ। अब मैं संध्या आरती करूँगी। जल मैंने पहले ही पिला दिया था, जो कि मैं सूट नहीं कर पाई, और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाई थी। संध्या आरती कर लूँगी, उसके बाद से रात्रि का भोग बनाऊँगी। वैसे तो मैं 5 बार भोग लगाती हूँ हर वक्त। कोई फेस्टिवल, कोई त्यौहार रहता है तो फिर वही राजभोग या फिर संध्या भोग में कुछ अच्छा बना के खिलाती हूँ। जैसे आज मकर संक्रांति था तो मैं वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी, मिक्स पूरा वेजिटेबल खिचड़ी बनाई थी। भोग लगाने के बाद से मैं दोनों लोग को सुला दूँगी। रात के 8 बजे मैं भोग लगाती हूँ, संध्या भोग। उसके बाद 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक मैं शयन करा देती हूँ। ठंडी में, गर्मी में तो 10 भी बज जाता है। अब इनके वस्त्र हल्के करके मैं सुलाने के लिए ला दी हूँ। हरदम मैं सुलाने से पहले या जगाने से पहले दोनों हाथ पाँव अच्छे से दबा के ही मैं उठाती भी हूँ और प्यार से सुलाती भी हूँ। चलिए अब मिलेंगे। आज का ये पूरा रूटीन था उनके मकर संक्रांति का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिवंश।